नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी स्टॉक की यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कुमार गौरव सर द्वारा कराई जा रही फुल पत्ती वाली क्लासेस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमान सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो श्रेणी 1 का दर्जा है जो प्रदान किया गया है। श्रेणी 1 का दर्जा है जो भारतीय सुरक्षा निरीक्षण को प्रदान किया गया है। वो दर्जा क्यों प्रदान किया गया है, उसके पीछे रीज़न है कि भारत में जो यात्री सुरक्षा है वो बेहतर है और जो कार्मिक लाइसेंस की भी बेहतर व्यवस्था है। इस संबंध में भारत को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रेणी 1 का दर्जा है जो प्रदान किया गया है। तो इसी क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भारत में विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसका कौन सा स्थान है? तो दिल्ली एयरपोर्ट का 9वां स्थान है वर्ल्ड में 9वां स्थान है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि केंपेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? केंपेगौड़ा एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु में स्थित है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोपा एयरपोर्ट का नाम है जो अब क्या हो चुका है? मोपा एयरपोर्ट का नाम बदला जा चुका है और उस एयरपोर्ट का नाम है मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा एयरपोर्ट का नाम है रखा गया है। शिवमोगा एयरपोर्ट है जो कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवमोगा एयरपोर्ट है जो कर्नाटक में स्थित है। तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलू किसने लॉन्च किया है? ये तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। TCG अनादोलू है जो तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तुर्की है जो तुर्की का बदला हुआ नाम है। तुर्की की राजधानी है जो अंकारा है, आप सभी को पता है। तो ये TCG अनादोलू को पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत क्यों घोषित किया गया है और इसके पीछे फैक्ट क्या है? कि विश्व का पहला ड्रोन कैरियर है जहां ड्रोन उतर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। इसलिए ये TCG अनादोलू है जो पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है जो तुर्की देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसी से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, जो क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु भी डिस्कस करने वाले हैं। तो तुर्की देश में एशियन माइनर का पठार है जो कहाँ स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। और तुर्की और सीरिया में अभी हाल ही में जो भूकंप आया है उसमें भारत के द्वारा जो बचाव राहत कार्य चलाया गया है वो ऑपरेशन दोस्त के नाम से चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त, आप ये महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखोगे आप। इससे महत्वपूर्ण एक और बिंदु है, INS विक्रांत है जो भारत का पहला विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत भारत का पहला विमान पोत है। तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता है जो नंदिनी गुप्ता है, कोटा राजस्थान की रहने वाली है। कोटा राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता है जो पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान है श्रेया पूंजा का है। आयोजन है इसका इम्फाल मणिपुर में किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन इम्फाल मणिपुर में किया गया है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में फर्स्ट टाइम पे इसका आयोजन किया गया है। और इस फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर की यदि हम बात करें, 2022 की विनर की बात करें तो सिनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली 2022 की विनर है। तो ये भी आप महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखेंगे। और कोटा राज्य से जुड़ी हम एक और चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। कोटा राज्य में हाल ही में कुपोषित माँ अभियान है जो ओम बुडला के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास कार्यक्रम में कौन सहायता कर रहा है? एक फ्रांस की एजेंसी है, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है जो राजस्थान वानिकी जैव विविधता कार्यक्रम में से जुड़े कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। तो वो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो चौपगांव जयपुर में स्थित है, आपको सभी को पता है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु याद करने योग्य है जो वो ये है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम इसका नाम रखा गया है जो वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला है जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, और जो थर्ड है
वर्ल्ड का, वो थर्ड है जो अनिल अग्रवाल स्टेडियम चौपगांव जयपुर में होगा। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य है जो राजस्थान है। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो अगला 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। कंप्रेस्ड बायोगैस वैश्विक सम्मेलन का आयोजन है नई दिल्ली में किया गया। ये फर्स्ट वैश्विक सम्मेलन था, आपको मैं बता दूं, ये फर्स्ट वैश्विक सम्मेलन था जिसकी थीम है जो BCG एंड विकास। इसकी थीम क्या है, BCG और विकास इसकी थीम थी। BCG और विकास इसकी थीम थी, ठीक है। और इसी से जुड़ा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की यदि हम बात करें तो हरदीप पुरी है, जैसा आप सभी को पता है। इसका आयोजन 17 से 18 अप्रैल तक किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे प्रदूषण रहित और सस्ती टिकाऊ परिवहन इसका पीछे सम्मेलन का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन से ही जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस क्वेश्चन से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि G20 2018 का सम्मेलन है जो उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है और जिसका शेरपा अमिताभ कांत होगा। 17वां सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता बाली इंडोनेशिया के द्वारा की गई। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता फिजी कर रहा है, जो कि 12वां हिंदी सम्मेलन था। COP 27 की अध्यक्षता शर्म अल शेख मिस्र कर रहा है। और COP 28 की अध्यक्षता कहाँ पे होगी आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में केनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है। वो ओमान देश के द्वारा शुरू की गई है। कौन से दोस्त, ओमान द्वारा शुरू की गई है। ओमान की राजधानी आप सभी को पता है मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है। तो NPC नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया और केनरा बैंक के द्वारा ये शुरू की गई है। तो महत्वपूर्ण पहल है जो इस ओमान देश के द्वारा शुरू की गई है भारतीयों के लिए। तो इस क्वेश्चन से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। एयरटेल ने इंडियन पेमेंट बैंक से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट देश है जो कौन सा है, वो HDFC बैंक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला फर्स्ट बैंक HDFC बैंक है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय 5G सेवा कब और कितने शहरों में शुरू की गई। वो 1 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों में शुरू की गई थी भारतीय 5G सेवा। तो अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, 6 नंबर का क्वेश्चन, देश में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। वो तेलंगाना राज्य में किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज है, ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो 125 फीट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण है जो तेलंगाना में श्री चंद्रशेखर राव के द्वारा किया गया है, हुसैन सागर झील के किनारे किया गया है। ठीक है, ये भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखना है। तो अम्बेडकर जयंती का भी आपको पता होगा जो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो देख लेते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही बारे में है। जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मूक नायक पत्रिका का संपादक है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो संत रामानुजाचार्य ने की इक्वलिटी है जो हैदराबाद में स्थित है। और प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि आप सभी को पता है। 24 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था जिसकी अध्यक्षता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही की गई थी। तो 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो आप डिस्कस कर लेते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है भौगोलिक संकेतक प्राप्त कंबन अंगूर का संबंध किस राज्य से है। कंबन अंगूर का संबंध है जो तमिलनाडु के थेनी शहर से इसका आयोजन है, जिसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग है जो प्रदान किया गया है। GI टैग है जो अधिनियम 1999 का है।
फर्स्ट टाइम जीआई टैग है जो 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये एक्ट है जो 1999 का एक्ट 2003 में लागू किया गया था, जैसा आप सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण जो जीआई टैग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जीआई टैगों में हम बात करते हैं, सुंदरजा आम है जो मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। सुंदरजा आम को जो मध्य प्रदेश में है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था। मुरैना गज्जक है जो मध्य प्रदेश की है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागरी दुबा राजा चावल है जो छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है। तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का, आप सभी को पता है। मिर्चा चावल है जो बिहार का है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वीडियो से जुड़ा 8वां क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? इस पदक तालिका में भारत का 7वां स्थान रहा था। भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज है। एकमात्र गोल्ड है जो अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट स्थान है इस प्रतियोगिता में, इस चैंपियनशिप में फर्स्ट स्थान कजाकिस्तान का रहा है। तो कजाकिस्तान के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको ध्यान रखना है। कजाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये कजाकिस्तान है जो दुनिया की एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है, दुनिया की फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री बोल सकते हैं इसको। दूसरा कजाकिस्तान की राजधानी है जो उसको भी नाम बदला गया था। कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी नूर सुल्तान, अब इसका दोबारा से नाम परिवर्तित कर दिया गया है। नाम वापस कजाकिस्तान का नाम परिवर्तित करके अस्ताना इसकी राजधानी का कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में यदि सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान जापान का था और थर्ड स्थान है जो ईरान का था। तो इसी क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु और हम प्रतियोगिता से संबंधित डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अभी हाल ही में महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के द्वारा 4 गोल्ड जीते गए थे। ये भारत के द्वारा 4 गोल्ड जीते गए थे। और दूसरा बिंदु ये है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है जो गुजरात में किया गया। इसमें फर्स्ट स्थान पर सर्विसेज रहा था, और यदि सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था। और हाल ही में पहली बार जो WPL वुमेन IPL का आयोजन किया गया था, उसकी विजेता मुंबई इंडियंस इसकी विजेता रही थी, जो कि पहला इसका आयोजन था, तो सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है। तो इस अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ये हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल है जो शुरू की गई है? वो 2 पहल है जो इनके द्वारा शुरू की गई है, पशु महामारी की तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ये 2 महत्वपूर्ण पहल है जो कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा शुरू की गई है। तो इसी क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है जो देखेंगे हम। तो कौन सा राज्य है जो मांस उत्पादन में पहले स्थान पर है? जो महाराष्ट्र राज्य है मांस के उत्पादन में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र राज्य मांस के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है, और अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर यदि बात करें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आखिरी और 10वां क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं हम। 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ये आदिवासी परब सम्मान निधि योजना है जो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई, और ये है जो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस पहल का जो संबंध है वो क्या है कि इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक गांव को 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्त है जो प्रत्येक साल दी जाएगी। तो इसी क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो प्रमुख योजनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख योजनाओं में हम डिस्कस करते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना है जो मध्य प्रदेश की स्थित है। हर घर गंगा जल स्कीम है जो बिहार का है। छाता योजना ओडिशा की स्थित है। पंचम प्रति योजना यूपी की है, और लोक मिलनी योजना पंजाब की है। तो ये हमारे जो 10 महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस किए। 10 महत्वपूर्ण सवाल को मैं आपके सामने 10 से 15 मिनट में डेली बेसिस पे कवर करने की कोशिश करूँगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट, विद लल्लन टॉप जो कुमार गौरव की भाषा में बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा नर्वसनेस फील की थी, तो आने वाली वीडियो में आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी।
तो मैं अपना और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।